हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में विरंजक चूर्ण का अध्ययन करने वाले हैं। और वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए हम लोग अध्ययन करें आज इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का खोज किसने किया, किस ईस्वी में किया गया, साथ ही साथ रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग, ये सब के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे आज। सबसे पहले जानिए कि खोजकर्ता किसने खोज किया था। सबसे पहले चार्ल्स टेनेंट नाम का साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1799 ईस्वी में इसका सफल प्रयोग से इसका उत्पादन किया और इसका उपयोग करके पूरे विश्व को बताया कि हम लोग किसी भी पदार्थ को विरंजन में, साथ ही साथ प्राकृतिक पदार्थ में जो अपशिष्ट होते हैं या फिर कोई अपघट आकर मिल जाता है तो उसको दूर कैसे करेंगे, इसी के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि उपयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए खोजकर्ता चार्ल्स टेनेंट नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने सबसे पहले इसका खोज किया। 1799 ईस्वी में इसका खोज किया गया, विरंजन को प्रदर्शित किया। अब इसका रासायनिक नाम जानेंगे। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र CaCl CaOCl2, या इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हो जाएगा CaOCl और Cl, ऐसे करके इसका दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ ही साथ इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2 या CaOCl। अब बनाने की विधि जानेंगे, कैसे तैयार किया गया। इसमें क्या किया गया, बनाने के लिए सबसे पहले चूना का प्रयोग किया। वो भी कौन चूना? शुष्क बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम और सूत्र देख लीजिए, CaOH2, ये जो होता है रासायनिक सूत्र हो जाता है। रासायनिक नाम पढ़िएगा तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसका प्रयोग करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया गया। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने के लिए क्या प्रयोग किया गया, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले क्या किया, चार्ल्स टेनेंट महोदय ने इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस का प्रवाह किया। इसके लिए उन्होंने एक टेम्परेचर का प्रयोग किया, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस लिया और 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस का प्रवाह किया गया। किस पर? तो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO हो जाता है। इसी को अगर चाहिएगा केल्विन में लिखने के लिए तो केल्विन में भी इसको बदल सकते हैं। ये तो हो गया सेल्सियस ताप। इसी को अगर केल्विन में बदलिएगा तो 273 प्लस कर दीजिए, ये आपको आ जाएगा कितना, 313 केल्विन आ जाएगा। ये देखिए, या तो केल्विन में लिखना है तो ऐसे, या तो सेल्सियस में लिखना है तो 40 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। पीछे 9 में पढ़ रखे हो, ये 9th से शुरू होता है। केल्विन को कैसे सेल्सियस में बदलेंगे और सेल्सियस ताप को कैसे केल्विन में बदलेंगे, फिर फ़ारेनहाइट में भी बदला जाता है। तो रासायनिक सूत्र हो गया ये। अब देखिए बनाने की तरीका में कैसे कीजिएगा। तो चार्ल्स टेनेंट ने प्रयोग में क्या किया, शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया गया, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पाया कि आपका जो उत्पाद बना है वो बना है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, यानी कि CaOH2। ये हो गया आपको बुझा हुआ चूना। इसी पर क्या गया, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया गया। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगर केल्विन में ताप लिखिएगा तो केल्विन में लिखिएगा तो ये 313 केल्विन ताप लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर ये दोनों बना, ये अभिक्रिया किया, रिएक्शन करके आपको बनाया CaOCl2 प्लस, साथ ही साथ ये H2O बाहर निकल गया। इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक, अब विरंजक चूर्ण हो गया। ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना या कहीं कहीं पर ठोस बुझा हुआ चूना भी लिखा हुआ रहता है, तो समझ जाना है वही है। ये क्लोरीन गैस हो गया, इसको क्लोरीन गैस लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस। ये इसका बनाने का तरीका हो गया। तो बनाने का तरीका एक बार और देख लीजिए कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, या क्लोरीन गैस के प्रवाह से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ साथ ये जल बनता है।
ध्यान रखना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आपको विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर किस गैस के प्रवाह से बनता है, तो क्लोरीन गैस के प्रवाह से बनता है। और साथ ही साथ इसे बनाने के लिए, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क भुजा हुआ चूना का प्रयोग किया गया। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है। अब साथ ही साथ अब हम जानेंगे इसका, सबसे पहले जानेंगे अब गुण क्या है इसका। तो गुण जो है बारी बारी से देखिए, इसका गुण को समझिए। विरंजक चूर्ण का सबसे पहला गुण ये है कि यह जो है ना सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद पूर्ण सफ़ेद नहीं होता है, ये थोड़ा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। अब देखिएगा कोई कोई सफ़ेद वस्तु में हल्का पीलापन आ जाता है, जस्ट उसी रंग का पाया जाता है ये कौन, तो विरंजक चूर्ण पाया जाता है। इसका पहला गुण हो गया कि ये सफ़ेद चूर्ण है, साथ ही साथ ये हल्का पीले रंग का भी होता है, हल्का पीला लिए हुए सफ़ेद है, ऐसे आप कह सकते हैं। इसके बाद यह अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक ये पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं होता है। साथ ही ये वायुमंडल में नमी बनाए रखने में सहायक होता है। और ये क्या करता है, नमी का मतलब होता है आर्द्रता। ये क्या कि आपको वायुमंडल में मान लीजिए कि इसको प्रयोग कीजिएगा, वायुमंडल में इसका अपघटन करने में, अपघटित हो करके जैसे प्रयोग करते हैं, जैसे आप मार्जे का प्रयोग करते हैं तो वो अपघटित होता है। फिर किसी वस्तु अगर फेंकते हैं सर गल का अपघटित हो जाता है। उसी प्रकार से अगर विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि CO ये जो है अपघटित होकर CO2 में बदल जाता है। इसके अलावा CO2 द्वारा अपघटित हो गया। अब इसका एक प्रमुख गुण ये है कि ये जो होता है खुला छोड़ दीजिएगा, अगर विरंजक चूर्ण को अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें जो उपस्थित ये क्लोरीन है, क्लोरीन वो आपको वाष्पीकरण द्वारा बाहर आ जाएगा, यानी उड़ जाएगा। इसके अलावा इसी में अगर इसको यानी कि CaOCl2 विरंजक चूर्ण को किसी भी तनु अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा तो तनु अम्ल से अभिक्रिया के बाद ये क्लोरीन गैस का उत्पादन करता है। ये इसका प्रमुख प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम जानेंगे इस गुण के उपयोग के बारे में। उपयोग है इसका, सबसे पहला तो उपयोग ये जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है किसमें, तो जल के शुद्धिकरण में। कोई गंदा जल है या फिर कोई मान लीजिए अशुद्ध जल है, उसको शुद्ध करना है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा मिला दीजिए तो वो शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ लॉन्ड्री, आप सुनेगा वस्त्र का लॉन्ड्री होता है, लकड़ी के गुट का लॉन्ड्री होता है। ये लॉन्ड्री में कपड़ों का विरंजन किया जाता है। विरंजन का अर्थ समझिए, विरंजन क्या है, विरंजन का अर्थ समझिए। ये दो मायने में इसका उपयोग होता है विरंजन का। एक विरंजन ये है कि अगर कोई पदार्थ है उसमें से रंग को हटाना है तो वही रंग हटाने की प्रक्रिया जो होता है उसको कहते हैं विरंजन। तो विरंजन हो गया किसी पदार्थ से रंग को हटाने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित रंग को विस्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विरंजन कहेंगे। एक और विरंजन होता है, उसका उपयोग क्या करते हैं, प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ में कुछ न कुछ मान लीजिए अपशिष्ट आ गया, उस अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को भी हम लोग विरंजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रुई में आपको कोई अपशिष्ट पदार्थ आ गया, या लकड़ी का कोई गुटका है, लकड़ी के गुटका में कोई उपस्थित हो गया अपशिष्ट, उसको हटाने के लिए विरंजित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विरंजन। मुख्य रूप से जब कहेगा कपड़ों के विरंजन में, तो कपड़ों का विरंजन होता है आपको उसमें उपस्थित रंग को हटाकर उसको श्वेत कर देना, उसको विरंजन कहते हैं। ये प्रमुख उपयोग। अब इसका उपयोग जो है आपको किसमें, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस बनाने में, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl2 होता है। ये क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन गैस तो जानते ही हैं, क्लोरीन गैस जानते ही हैं। क्लोरीन गैस बनाने में, ऑक्सीजन गैस बनाने में, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। इसके अलावा कई रसायन उद्योग में इस विरंजक चूर्ण का उपयोग उपचायक के रूप में होता है। उपचायक समझते होइएगा, समझाते हैं। उपचायक हम लोग वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस पदार्थ के द्वारा ऑक्सीकरण या उपचयन की क्रिया होती है उसको कहते हैं उपचायक। तो उपचायक पीछे आप जानते होइएगा, या पिछले वीडियो में हमने बताया था
कि उपचयन जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगर उसमें जो पदार्थ सहायक हुआ उपचयन करने में, उसी को कहते हैं उपचायक या ऑक्सीकारक। उपचायक का दूसरा नाम ऑक्सीकारक भी होता है। तो अब आप इसमें देख लिए सभी का उपयोग हमने बताया कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। मुख्य रूप से याद रखा है कि जल के शुद्धिकरण, अधिकांश क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है कि जल के शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा, तो उसमें विरंजक चूर्ण रहेगा, तो उसमें आप टिक लगाइएगा। अब एक बार फिर हम रिपीट कर देते, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका इंग्लिश होता है, खोज करता है चार्ल्स टेनेंट 1799 ईस्वी में। इसका क्या किया, सफल प्रयोग द्वारा इसे खोज किया गया। रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। रासायनिक सूत्र दो तरह से लिख सकते हैं आप, CaOCl2 या CaOCl.Cl। बनाने की विधि में भी बताए थे, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और इसके साथ ही आपको जल का भी निर्माण हो जाता है। अब जानिए इसका गुणधर्म बताए। गुणधर्म तो जानते ही हैं, बताए थे कि ये जो है आपको इसका सबसे पहला गुण की यह सफ़ेद चूर्ण होता है, जो कि हल्का पीला रंग का भी पाया जाता है। साथ ही ये अपघटित किसके द्वारा, तो CO2 द्वारा अपघटित भी हो जाता है। उपयोग में बताए थे इस जल के शुद्धिकरण में, कपड़ा के लॉन्ड्रिंग में, साथ ही साथ प्राकृतिक पदार्थों के में उपस्थित अशुद्धि जो था उसको हटाने में। इसके अलावा ये जो होता है बड़े पैमाने पर रसायन उद्योगों में उपचायक का भी काम करता है। अब पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो में विरंजक चूर्ण समझ गए। अब नया टॉपिक हम लेकर आएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप POP बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, उसका बनाने का तरीका, गुणधर्म और रासायनिक गुण, ये सब जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।